होली का त्योहार असत्य पर सत्य की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत और प्रेम व सौहार्द का प्रतीक है। इसे मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से प्रमुख ये हैं। 1. भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। हिरण्यकश्यप नामक असुर राजा ने घमंड में आकर खुद को भगवान मान लिया और अपने राज्य में विष्णु भक्ति को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन हर बार वह बच गया। आखिर में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने को कहा। होलिका को वरदान था कि उसे आग जला नहीं सकती, लेकिन जैसे ही वह प्रहलाद के साथ आग में बैठी, भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की याद में होली पर होलिका दहन किया जाता है, जो यह संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म का नाश अवश्य होता है। 2. राधा कृष्ण की होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रेमपूर्ण होली भी इस त्योहार से जुड़ी हुई है। कृष्ण अपने गहरे रंग को लेकर चिंतित रहते थे कि राधा और गोपियां उनसे प्रेम करेंगी या नहीं। तब मां यशोदा ने उन्हें राधा पर रंग डालने की सलाह दी। इस तरह ब्रज में होली खेलने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में विशेष रूप से मनाई जाती है। 3. कामदेव की कथा। भगवान शिव जब माता पार्वती को पाने के लिए तपस्या में लीन थे, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिवजी की तपस्या भंग करें। कामदेव ने शिवजी पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिवजी क्रोधित होकर उन्हें भस्म कर देते हैं। बाद में मां पार्वती की प्रार्थना से शिवजी कामदेव को अनश्वर रूप में पुनः जीवित करते हैं। इसलिए होली को प्रेम और पुनर्जन्म का भी प्रतीक माना जाता है। होली का महत्व। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह रंगों और प्रेम का त्योहार है, जो सभी मतभेदों को मिटाकर लोगों को एक करता है। फसल कटाई के समय इसे खुशहाली और समृद्धि के प्रतीक रूप में भी मनाया जाता है। इस तरह होली सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा एक महान उत्सव है। होली से जुड़ी और भी कई रोचक बातें और परंपराएं हैं। 1. होली की क्षेत्रीय परंपराएं। भारत के अलग अलग हिस्सों में होली को अलग अंदाज में मनाया जाता है। बरसाना की लट्ठमार होली यहाँ महिलाएं पुरुषों को लाठियों, डंडों से मारती हैं और पुरुष उन्हें रंग डालकर छेड़ते हैं। यह परंपरा राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से जुड़ी है। मथुरा वृंदावन की होली यहाँ फूलों की होली, रंगों की होली और फाग उत्सव मनाया जाता है, जिसमें भजन कीर्तन होते हैं। शांतिनिकेतन बंगाल की बसंत उत्सव होली। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने होली को बसंती रंग में रंगे परिधानों, संगीत और नृत्य के साथ मनाने की परंपरा शुरू की थी। पंजाब की होला मोहल्ला। यहाँ सिख समुदाय होली के अगले दिन शौर्य और वीरता का प्रदर्शन करता है, जिसमें घुड़सवारी, कुश्ती और तलवारबाजी होती है। बिहार की फगुआ। यहाँ ढोल मंजीरे के साथ फगुआ गीत गाए जाते हैं और विशेष रूप से भांग और ठंडाई का आनंद लिया जाता है। 2. होली से जुड़ी खास परंपराएं। होलिका दहन। होली से एक दिन पहले लकड़ियों और उपलों की होली जलाई जाती है, जो बुराई के नाश का प्रतीक है। गुजिया, ठंडाई और पकवान। इस दिन खास तौर पर गुजिया, मालपुआ, दही बड़े, ठंडाई और भांग का आनंद लिया जाता है। फाग और होरी गायन। ब्रज और उत्तर भारत में होरी और फगुआ गीत गाए जाते हैं। दुश्मनी भुलाने का दिन। यह दिन आपसी रंजिश और गिले शिकवे मिटाकर मिलकर गले लगने का अवसर होता है। 3. होली से जुड़े वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ। मौसम परिवर्तन के अनुकूल होली सर्दी के अंत और गर्मी के आगमन का संकेत देती है। इस दौरान वातावरण में नमी और कीटाणु बढ़ते हैं। होलिका दहन से वातावरण शुद्ध होता है। मानसिक तनाव कम करता है। रंगों और संगीत से व्यक्ति तनाव मुक्त होता है और सकारात्मकता बढ़ती है। सामाजिक समरसता। इस दिन जाति,
धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को भुलाकर सब लोग एक साथ होली खेलते हैं। 4 विदेशों में भी मनाई जाती है होली। अब होली केवल भारत तक सीमित नहीं रही, बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। निष्कर्ष, होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि सद्भाव, प्रेम, उल्लास और आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। यह हमें यह भी सिखाती है कि अत्याचार और अहंकार का अंत निश्चित है और प्रेम और भक्ति की विजय होती है।